हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना पैरा यूट्यूब चैनल सत्तू बिहार बोर्ड पे। और कहना ये था कि आप सभी का टाइम बहुत कम होते जा रहा है, ये बात आप सभी को पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो अंत में अंतिम समय में क्या करें, तो मेरा एक डायलॉग, अंत भला तो सब भला। मेरा बस एक ही डायलॉग याद रखना, अंत में जो पढ़ोगे वो होगा तुम्हारा। अंत भला तो ही सब भला होता है। स्टार्टिंग में आप क्या किए नहीं किए ये कोई मायने नहीं रखता है। विशेष फोकस क्वेश्चन बैंक पे रखना, विशेष फोकस क्वेश्चन बैंक। ऑब्जेक्टिव चार्ट जाओ, सब्जेक्टिव भी उसी का चार्ट हो। अगर उससे चार्ट रखे हो, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से याद कर रखे हो, चार्टना मतलब उसे घोर के पी जाना। क्वेश्चन बैंक को अच्छे से घोल के पी रखे हो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह पे जाना और मॉडल पेपर का सारा सेट सॉल्व कर लेना, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठना। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने में मैं लाया हूं इस सेशन में। तो आज का जो सेशन है, आज का जो कुछ क्वेश्चन है वो ओनली फॉर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, वो भी क्लास 10th का है। तो 400 प्लस चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, तहस नहस हो जाए, इसलिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो किसी दूसरे के चक्कर में, तो समय दोबारा लौट के नहीं आता। ठीक है, ये 10th और 12th जो है आपका, ये समय आपको दोबारा मिलने वाले में से नहीं है। तो अभी के टाइम में समय बर्बाद मत करो, ओनली फॉर 400 प्लस का टारगेट बना के चलो। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि रूसी की क्रांति, रूस की क्रांति से आप क्या समझते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सोशल साइंस में भी मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूं। तो रूसी क्रांति से या रूस की क्रांति, दोनों एक ही होता है। रूस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, रूस की क्रांति क्यों हुआ था, रूस की क्रांति के 2 कारण लिखे। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि रूस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, रूस की क्रांति क्यों हुई थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि रूस की क्रांति का कारण बताए। तो एक क्वेश्चन से मैं 3-3 क्वेश्चन निकाल के आपको पहले बता दे रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के इसी का अपोजिट क्वेश्चन पूछ दे, रीजन वाला क्वेश्चन पूछ दे, तो आप क्या करोगे। इसलिए आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रूस की क्रांति से क्या समझते हो, एक क्वेश्चन। रूस की क्रांति क्यों हुआ था, 2 क्वेश्चन। और रूस की क्रांति के क्या कारण है वो आपको बताना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, कार्ल मार्क्स से आप क्या जानते हैं। कार्ल मार्क्स क्या था, कौन था, फलना था, चिलना था, जो भी था, वो आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। और एक विशेष सूचना, ठीक है, कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 5 से 6 लाइन में लिख के आना। डिफिनीशन लिख दोगे, किसी भी चीज का डिफिनीशन लिख दोगे तो उसमें आपको 2 के 2 नंबर नहीं देने वाले हैं। वो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का ओनली फॉर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 6 या 7 लाइन तक आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। 2 लाइन में लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ओनली फॉर 1 नंबर मिलने वाला है। अगर 2 में 2 चाहिए तो क्या करोगे, 5 से 6 से 7, ये 3 लाइन में लिख के आओगे, 5 6 7। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखोगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी से आप क्या समझते हो, पूंजी कहने का मतलब पूंजी, जिसके पास पैसा होगा ज्यादा वो पूंजीवादी कहलाएगा। ठीक है, पूंजीवादी क्या है, जिसके पास पूंजी रहेगा ज्यादा तो उसे पूंजीवादी कहते हैं। अक्टूबर की क्रांति क्या है, अक्टूबर की क्रांति क्यों हुआ था, अक्टूबर की क्रांति का 2 कारण बताए। किसी भी क्रांति, क्रांति क्रांति क्रांति, सोशल साइंस खाली क्रांति का कारण है, क्रांति। ये जो 2 दिलवा है ना, दिलवा ले गई पियर की फराक वाली ना है। ठीक है, यहाँ दूसरा दिल लेके जा रहा है, क्रांति वाला दिल है यहाँ पे। तो अक्टूबर की क्रांति क्या है, अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हो।
दोनों एक ही हुआ। अक्टूबर की क्रांति का 2 कारण बताया, जो भी हो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया था। उसके बाद खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार क्या है, उसमें क्या किया था, सारे लोगों को मार दिया था, तो उसी को नाम पड़ गया था खूनी रविवार। पूरा जगह पूरा खूने खून हो गया था, ठीक है। तो खूनी रविवार क्या है, ये भी MBBA क्वेश्चन है, BBA क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है, BBA क्वेश्चन है। पूंजीवादी क्या है, BBA क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखे। संक्षेप करने का क्या मतलब होता है, 4 हिस्सा का एक हिस्सा लिखना है। जैसे कि इतना बड़ा बोर्ड जो है ना, इतना बड़ा बोर्ड का जो 4 हिस्से करेंगे ना, तो ऐसे करके ऐसे करेंगे, तो कहने का मतलब इतना। संक्षेप डायरेक्ट समझ लो, 7 से 8 लाइन। 1 मिनट। संक्षेप कहने का मतलब उस चीज के बारे में आप ज्यादा नहीं लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाना है, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर में 7 से 8 लाइन शीत युद्ध के बारे में लिख दो, बस काम तमाम। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, साम्यवाद क्या है, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है ना, साम्यवाद क्या है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप हिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो भी सोशल साइंस क्लास 10th, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं सारा सब्जेक्ट लेके आऊंगा, मैं क्लास 10th और 12th का सारा सब्जेक्ट लेके आऊंगा। पेशेंस बनाए रखिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत भला तो ही सब भला होता है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।